हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुनीता चौड़िया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोटीन में आज हम प्रोटीन की कमी के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन और ऊर्जा इन दोनों का यदि कुपोषण हमारे शरीर में होता है या कमी होती है तो वह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नाम से जाना जाता है। यह रोग आमतौर पर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है क्योंकि उनकी बीएमआर या आधारीय उपापचयन की दर सबसे अधिक होती है। कभी कभी वयस्कों में भी इस कुपोषण के लक्षण देखे गए हैं। यह रोग मुख्यतः बालकों में ही सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि तीव्र वृद्धि अवस्था के कारण प्रोटीन ऊर्जा की कमी का कारण जो है वह बच्चों पर एकदम अधिक दिखाई देता है और ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। यह रोग उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जो स्तनपान छोड़ चुके हैं और पूरक आहार उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। गुणवत्ता युक्त आहार नहीं मिल पा रहा है तो भी इसका असर हमें देखने को मिलता है। अविकसित और विकासशील देशों में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है और निर्धन वर्गीय परिवारों में यह ज़्यादा दिखाई देती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण पढ़ते हैं पहले हम। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण में सबसे पहला आता है अपर्याप्त भोजन, जिसमें कि बच्चों को संतुलित या पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। माता में कुपोषण हो या माँ अगर बीमारी से ग्रसित है तो गर्भावस्था के समय ही बालक में इसके कमी हो जाती है और वह बच्चा आगे माँ का दूध भी पूरा प्राप्त नहीं होता है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। पोषण संबंधी अज्ञानता, यदि घर में या माँ को पता ही नहीं है और वह पौष्टिक या गुणवत्ता युक्त आहार नहीं ले पा रही है तो ऐसे समय में बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिलता है और ना ही बच्चे को संतुलित आहार मिल पाता है और उसके कारण कुपोषण हो सकता है। गरीबी के कारण, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण कि बच्चे को इतने माह तक माँ का दूध के बाद में ये सब आहार नहीं देने हैं, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट नहीं देते बच्चे को, या अन्नप्राशन जब तक नहीं होता है तब तक बच्चे को कुछ और नहीं देते हैं। इस तरह से शैशवावस्था में यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई है जिसमें कि प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी, फिर स्वास्थ्य संबंधी हीन वातावरण की अवस्था हो, तो इन सब अवस्थाओं में प्रोटीन की कमी के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटीन और कैलोरी का कुपोषण न केवल भारत की पोषण संबंधी समस्या है बल्कि कई अन्य अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में भी एक ज्वलंत मुद्दा है। यह रोग मुख्यतः बालकों को ही होता है और लगभग 70% शिशु जो माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं प्रोटीन कैलोरी कुपोषण ग्रसित हो जाते हैं। इनमें मेन शरीर में सूजन, वजन में कमी, भूख ना लगना, बार बार पेट खराब होना, मांसपेशियों का कम होना, दांतों की संरचना और बनावट में खराबी आना, मून फेस होना, त्वचा में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होना, बालों का रूखा, भूरा, चमकहीन, कड़क होना, रक्त की कमी होना, चिड़चिड़ापन, निराशा, भय, ये सब लक्षण जो हैं आमतौर पर प्रोटीन की कमी में देखने को मिलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं: क्वाशियोरकर, मैरास्मस और मैरास्मिक क्वाशियोरकर। यानी कि जब ये दोनों ही प्रकार के लक्षण एक साथ मिलकर के आते हैं तो उसे हम मैरास्मिक क्वाशियोरकर कहते हैं। सबसे पहले क्वाशियोरकर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्वाशियोरकर जो है वह 1 से 4 साल के बच्चों में आमतौर पर होता है और यह प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में ऊर्जा की कमी नहीं होती है। यह रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज तो पर्याप्त मात्रा में है पर प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है। अफ्रीका में यह रोग उन बच्चों में अधिक पाया गया जिन्होंने माँ का दूध पीना तो छोड़ दिया किंतु अक्सर बाद में चावल का हलवा ही खाते रहे। क्वाशियोरकर का पता 1935 में सिसली विलियम ने लगाया था। क्वाशियोरकर अफ्रीकन शब्द है जिसका अर्थ होता है वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। इस अवस्था के बच्चे को शुगर बेबी भी कहते हैं क्योंकि बच्चा देखने में तंदुरुस्त दिखाई देता है। क्वाशियोरकर के लक्षण: सबसे पहले वृद्धि में रुकावट, बालक की वृद्धि और विकास दोनों ही अवरुद्ध हो जाते हैं, बच्चों की लंबाई और वजन दोनों कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सूजन। सूजन में शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन होती है। शरीर के सभी कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा प्रोटीन की कमी, रक्त में एल्ब्यूमिन की कमी, नमक और जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है।
सूजन सबसे पहले पंजों और पैरों पर आती है, उसके बाद जांघों में, हाथों और मुंह पर फैल जाती है। इस सूजन के कारण ही बच्चा तंदुरुस्त दिखाई देता है, हाथ पांव मोटे मोटे फूले हुए दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में आता है मांसपेशियों का क्षय होना। शरीर की मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं। इसमें बाहों, हाथों की मांसपेशियों और टांगों पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है। हाथ और पैर कमजोर हो जाते हैं। फिर मानसिक परिवर्तन में बच्चे के स्वभाव में उदासीनता, चिड़चिड़ापन, बात बात पर रोने लगना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मन खेलने में बिल्कुल नहीं लगता है, बच्चा आलसी, सुस्त, थका थका महसूस करता है। अत्यधिक तीव्रता अगर इस रोग की होती है तो बच्चे सुस्त से बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। फिर आता है अगला लक्षण, एनीमिया या रक्तहीनता। प्रोटीन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण ही नहीं हो पाता है और इसके कारण से रक्तल्पता हो जाती है। यकृत में वसा का जमाव। इसमें प्रोटीन की कमी होने पर वसा का जमाव यकृत पर होने लगता है, जिसके कारण इसके आकार में वृद्धि हो जाती है और यकृत छूने पर कठोर महसूस होता है और इस कारण से अग्नाशय का जो आकार है वह छोटा हो जाता है। फिर आता है त्वचा पर प्रभाव। प्रोटीन की कमी से त्वचा सूखी हुई, कांतिहीन हो जाती है। त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाता है। त्वचा जगह जगह गहरे भूरे और काले रंग के चकत्ते आ जाते हैं। बालों पर प्रभाव। बाल रूखे, कड़क, चमकहीन हो जाते हैं। बालों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। काले रंग से बदलकर भूरे, मटमैले या सफ़ेद भी हो जाते हैं। बालों की वृद्धि भी रुक जाती है। फिर भूख में कमी और अतिसार। प्रोटीन की कमी से पाचन संबंधी अनेक गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों और एंजाइम की आवश्यकता होती है और ये सभी प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। तो प्रोटीन के अभाव में ये सभी पाचक रस जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, इनका निर्माण ही नहीं हो पाता है, जिससे कि इनका पाचन, चयापचय, इनका अवशोषण, ये सभी क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, इस कारण भूख भी नहीं लगती है। बार बार अतिसार हो जाता है, यानी कि दस्त लगना। अतिसार होने से शरीर से अधिक मात्रा में पोटेशियम लवण का निष्कासन हो जाता है, जिसके कारण जल संतुलन गड़बड़ा जाता है। बार बार उल्टी की भी शिकायत होती है। फिर श्लैष्मिक झिल्लियों पर प्रभाव। प्रोटीन की कमी के कारण श्लैष्मिक झिल्लियाँ प्रभावित होती हैं। श्लैष्मिक झिल्लियाँ हमारी मुख गुहा के अंदर, हमारी आँखों के अंदर, नाक के अंदर की तरफ जो चिकना पदार्थ रख करके एक झिल्ली बनी हुई रहती हैं, ये सभी श्लैष्मिक झिल्लियाँ होती हैं और ये आसपास से सूख करके कटने लगती हैं, जिसके कारण बार बार होंठ फटते हुए दिखाई देते हैं। जीभ की सतह चिकनी हो जाती है बिल्कुल। इसके बाद आता है मून फेस या चंद्राकृति मुख। शरीर के तंतुओं में पानी भर जाने के कारण सूजन हो जाती है। हाथ, पैर और टांगों के अतिरिक्त चेहरे पर भी यह सूजन दिखाई देती है, जिसके कारण कि बच्चे का चेहरा चंद्रमा के समान गोल दिखाई देता है। दांत भी कमजोर और खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही नाड़ी संस्थान पर प्रभाव। नाड़ी वही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर विटामिन की कमी होती है। विटामिन जो कि प्रोटीन की पूर्ववर्ती की तरह काम करते हैं, प्रोटीन के अभाव में विटामिनों का निर्माण नहीं हो पाता है। विटामिन बी की कमी के कारण होठ के कोणों में जलन, जीभ में जलन और पूरा मुंह खुल भी नहीं पाता है। विटामिन ए की कमी से आँखों का रोग हो जाता है। प्रारंभ में रतौंधी होती है, बाद में धीरे धीरे अभाव में पूर्ण अंधता भी हो जाती है। इसके बाद आता है मैरास्मस। मैरास्मस यानी सूखा रोग। जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। यह रोग 6 माह से लेकर 18 माह के शिशु में आमतौर पर देखने को मिलता है और 4 वर्ष तक के बालक में भी यह रोग हो सकता है। सूखा रोग ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। यह रोग अधिकांशतः गरीब परिवारों में या निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी जल्दी गर्भधारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता है। जल्दी गर्भधारण की अवस्था में माँ शिशु का स्तनपान करना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि नहीं खिला पाती। ऐसी स्थिति में बालक को प्रोटीन और ऊर्जा
का कुपोषण हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिशु का पालन पोषण अस्वास्थ्यकर वातावरण में होता है, शिशु को बार बार संक्रमण हो जाता है और इसके कारण से संक्रमण से बीमार होकर के उसके शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का ही कमी होने के कारण कुपोषण होता है। मैरास्मस का सबसे बड़ा और मुख्य कारण प्रारंभिक अवस्था में जल्दी ही माँ का दूध छुड़ा देना है और उचित पौष्टिक आहार नहीं देना है। सूखा रोग या मैरास्मस में इसके क्वाशियोरकर से ज़्यादा खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। क्वाशियोर मैरास्मस के लक्षण, इसमें सूजन बिल्कुल नहीं होती है, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, यकृत में वसा का जमाव बिल्कुल नहीं होता है, त्वचा के नीचे वसा की मात्रा बिल्कुल भी न के बराबर होती है, शिशु की अधिक उम्र दिखाई देती है क्योंकि स्किन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, आंत्र मार्ग में संक्रमण के कारण बार बार निर्जलीकरण हो जाता है और त्वचा सूखी, रूखी, बेजान, कांतिहीन दिखाई देती है, त्वचा, चेहरे और हाथ पैर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा ढीली हो जाती है, मांसपेशियों का क्षय अत्यधिक मात्रा में होता है, अतः हाथ पैर पतले कमजोर दिखते हैं और त्वचा अस्थियों से चिपकी हुई सी दिखाई देती है। क्वाशियोरकर और मैरास्मस के बाद में एक है मैरास्मिक क्वाशियोरकर। मैरास्मिक क्वाशियोरकर, इन दोनों ही क्वाशियोरकर और मैरास्मस का संयुक्त रूप जब शरीर में दिखाई देता है तो उसे हम मैरास्मिक क्वाशियोरकर कहते हैं। अब इसके साथ में हम आगे पढ़ लेते हैं कि क्वाशियोरकर और सूखा रोग या मैरास्मस का उपचार कैसे कर सकते हैं। क्वाशियोरकर और मैरास्मस का उपचार भोजन के द्वारा ही संभव है। भोजन में ऊर्जा और प्रोटीन वाले तत्वों के साथ साथ अन्य पौष्टिक तत्व भी अगर हम मिला लेते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, मांस, मछली, अंडा, दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, फल, अनाज, तो इन सब से पाचन शक्ति में धीरे धीरे भूख को बढ़ा करके, पाचन शक्ति को बढ़ा करके इस प्रोटीन कैलोरी कुपोषण को हम हटा सकते हैं। बच्चे को वसा रहित दूध देना चाहिए क्योंकि वसा से देर से पचता है दूध। भोजन में घी, तेल, मिर्च, मसाले का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए ताकि पाचन में सुधार आ सके। खिचड़ी, पके फल, दलिया, पका केला, ये सब मसल करके खिलाना चाहिए। पेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि दाल का पानी है, फलों का रस है, छाछ है, चावल का पानी है जो कि मांड उतारते हैं, उसके साथ में दाल का पानी मिला करके। इस प्रकार वसा रहित भोजन बच्चों को ज़्यादा मात्रा में और पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा करके काफ़ी बार दे करके इस समस्या से थोड़ा उपचार किया जा सकता है। फिर विटामिनों और खनिज लवणों की मात्रा को देने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, ये सब उसके भोजन में देने चाहिए। मिश्रित पदार्थों का उपयोग करें, जैसे कि अनाज और दालों को मिला करके दें, जैसे खिचड़ी है, दूध दलिया है, खिचड़ी के साथ में दूध मिला करके या दही मिला करके देवें। फिर बच्चों की ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें मीठा साथ में देवें अगर मैरास्मस की स्थिति है तो। सूजन की स्थिति है तो नमक का प्रयोग बहुत कम कर देना चाहिए। जब सूजन ठीक हो जाए तब आप उसमें नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। और लौह तत्व युक्त भोजन पदार्थ उसको देने चाहिए, कॉड लिवर ऑयल देना चाहिए और इन सब के साथ ही डॉक्टर का इलाज अत्यावश्यक है। साथ साथ डॉक्टर से भी परामर्श लेकर के काम करना चाहिए। इसका मेन आहार्य सिद्धांत हम कहेंगे उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन व पर्याप्त विटामिन, खनिज लवण युक्त सुपाच्य आहार, यह इसका मूल मंत्र हम मान करके इसके इलाज के लिए चलेंगे। धन्यवाद।